Hello everyone. So this is our another new video और जहाँ तक हम इस नए टॉपिक की बात करें जैसे कि आपके सामने ये जो मैंने चीज़ शो की हुई है इसमें आप लोगों को देख रहे हैं। ग्रुप है लोगों का। उसमें बिल्डिंग्स है, लैंड के ऊपर ये वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब इससे थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया हो चुका होगा कि हमारा आज का टॉपिक किससे रिलेट करता है। बेशक हमारा आज का टॉपिक रिलेट करता है, सोसाइटी से रिलेट करता है। जो हम लोग आए दिन, चाहे हम पॉलिटी पढ़े, चाहे हम मेडिकल पढ़े, चाहे हम कोई भी सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ते हैं, उसमें ये डे टू डे लाइफ में इवन कि जो हमारे डे टू डे लाइफ की जो भी कन्वर्सेशंस होती है, जो भी बातचीत होती है, उसमें हमेशा हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सोसाइटी का। आज हम थोड़ा सा इसको एक जैसे हमने अपने बाकी वीडियोस में हर एक टॉपिक को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, तो आज भी हम सोसाइटी के इस टॉपिक को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम सोसाइटी के कंसेप्ट पे थोड़ा जाएंगे तो वो बहुत डीप कंसेप्ट है। अगर आप ये सोशियोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो जितनी भी सोशियोलॉजी अभी तक आप लोगों ने पढ़ी है, या जितने उससे फेमिलियर हैं, या जितनी हमारी सारी सोशियोलॉजी जो एज अ सब्जेक्ट जो सारा जो कंपाइल है, जो बना हुआ है, वो एक्चुअली वो सारा सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी की ही डेफिनेशन है। इसका मतलब है कि ये टॉपिक बहुत जो है एक लाइन में, एक वर्ड में आप इसको, या एक लेक्चर के थ्रू आप सोसाइटी को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। फिर भी आज हम इसको थोड़ा सा अपने वे से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखेंगे, ताकि आपको सोसाइटी का मीनिंग थोड़ा सा जो है वो एप्रीहेंड हो जाए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अब। जैसे कि मैं पहले इस पे आ जाता हूँ, बाकी बाद में हम स्लोली इन चीज़ों पे आएंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले सोसाइटी में अगर हम देखें, सोसाइटी में जहाँ तक हम देखें वहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि ऐसे तो सोसाइटी में जहाँ जहाँ तक भी हम देखते हैं, सोसाइटी के डेफिनेशंस तो बहुत सारी हैं, बट यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ फीचर्स को जो क्या है इंक्लूड किया हुआ है। आपने इन फीचर्स को ध्यान में रखना है। 5 फीचर्स हैं। इन 5 फीचर्स, ये 5 फीचर्स आपको जहाँ पे भी नज़र आएंगी, आपको वहाँ पे सोसाइटी आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा कि अगर कहीं पे 5 फीचर्स है तो वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत हमें जो है एक आइडिया दे देता है सोसाइटी क्या है। कि सबसे पहले जो है ग्रुप ऑफ पर्सन है, सोशल इंटरडिपेंडेंस है, कॉमन कल्चर है, देन कॉमन एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद है नॉर्म्स एंड रूल्स है। देखिए, सबसे पहले ग्रुप ऑफ पर्सन की अगर हम बात करें, ग्रुप ऑफ पर्सन का मतलब ये होता है कि हमेशा जो जो ग्रुप है वो 2 से स्टार्ट होता है। एक इंडिविजुअल पर्सन, सिंगल पर्सन से नहीं होता है। 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, उसे हम ग्रुप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया सोशल इंटरडिपेंडेंस। सोशल इंटरडिपेंडेंस मीन जहाँ डिपेंडेंस हो, फिर उसी ग्रुप में अगर सपोज कीजिए 2 का ग्रुप है, 3 का ग्रुप है, उन ग्रुप के बीच में इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर डिपेंड है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो क्या है, वो है फैमिली। ठीक है, क्या है, फैमिली। फैमिली ले लीजिए, या आप स्कूल की बात कीजिए, या आप हॉस्पिटल की बात कीजिए। अब देखिए, हम देखते हैं फैमिली में मेंबर्स होते हैं कि नहीं। फैमिली में मेंबर्स होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 10 होते हैं, डिपेंड करता है, चाहे जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली हो, ठीक है। अब वहाँ पे जो आप ये देखते हैं, जो ग्रुपिंग देखते हैं, उसी को हम ग्रुप ऑफ पर्सन कहते हैं। अब वो जो ग्रुप ऑफ पर्सन है वो इकट्ठा किस चीज़ को लेकर हुए हैं, उनका क्यों इकट्ठा हुए हैं, इसका मतलब है कि दे हैव अ कॉमन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इसीलिए सर्वाइवल के लिए, हाँ, सिंपैथी के लिए, लव के लिए, फॉर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक नीड्स, उनकी बहुत सारी इकोनॉमिक नीड्स पूरी हो, इसलिए फैमिली में मेंबर्स हम इसलिए फैमिली को बनाते हैं हम लोग। उसके बाद अगर ग्रुप ऑफ पर्सन में हम एक और चीज़ देखें कि अगर ग्रुपिंग है, वहाँ पे आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि ग्रुपिंग है और उसके बीच में जो है सोशल इंटरडिपेंडेंस है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं हम रोड पे चल रहे हैं तो कहीं पे हमने देखा कि
दो लोगों को लड़ते हुए हैं, या अनलकली या अनफॉर्चुनेटली या वोफुली हमने कहीं पे देखा एक्सीडेंट हुआ छोटा मोटा, तो हम वहाँ पे गैदर हो जाते हैं। सो वो जो गैदरिंग है दैट इज़ अ क्राउड। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड अ क्राउड, ठीक है। एक ग्रुप के बीच में और एक क्राउड के बीच में बड़ा डिफरेंस रहता है। सो ग्रुप आपने देखना है कि जो ग्रुप है उस ग्रुप के बीच में जब सोशल इंटरडिपेंडेंस होगा, हम सोशल इंटरडिपेंडेंस मीन्स एक दूसरे पर वो डिपेंड है। अब फैमिली के मेंबर्स 5 है तो क्या वो 5 एक दूसरे पर डिपेंड है? बिल्कुल है। 5 मेंबर्स फैमिली के हो, 6 हो, 7 हो, डिपेंड है। उसके बाद कल्चर, अब देखिए यहाँ पे ये जो कल्चर है ना, ये कल्चर भी बहुत डीप है। जितना जितना आप सोसाइटी को समझते हैं ना डेप्थ में, उतना ही हम कल्चर को भी डिफाइन करते हैं। अब कल्चर में हम क्या जाएंगे, हम कल्चर को थोड़ा सा थोड़ा सा हम इसको डिफाइन करेंगे कल्चर को, लाइफ स्टाइल। हाँ, एक ईजिएस्ट वे से हम डिफाइन करें लाइफ स्टाइल। हाँ, द वे वी क्या हम बोले उसको, द वे वी ईट, बिल्कुल। उसके बाद मैं सिंप्लीफाई अगर करने की कोशिश करूँ इसको, द वे वी ईट, द वे वी स्पीक, द वे वी लिव, द वे वी प्रोफेस आवर पर्टिकुलर रिलीजन, ये हमारे कल्चर को डिफ़ाइन करता है। किसको डिफ़ाइन करता है? हमारे कल्चर को डिफ़ाइन करता है। हम कहीं कभी नीचे बैठ के खाना खाते हैं, कुछ लोग ऊपर बैठ के खाना खाते हैं, टेबल पे, कुर्सियों पे। किसी का घर का लैंग्वेज अलग है, कहीं किसी का घर का सिस्टम थोड़ा अलग है, किसी के घर के जो है जो रिलीजन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसीलिए द वे वी profess our particular religion, the way we speak, the way we interact with our neighbors, with our relatives, है द वे वी ईट, ये जो है ये सारा सिग्निफाई करता है हमारे कल्चर को, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जो फैमिली है वहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, वो उन पे ग्रुपिंग तो है। अब ग्रुपिंग है, इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर डिपेंड है, अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके बाद कल्चर भी उनका जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म, एक जैसा है। देन उनका मेन एम जो है उनका ऑब्जेक्टिव्स है वो भी कॉमन है। वो सर्वाइवल के लिए, मैंने वही कहा आपको कि फॉर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक नीड्स, उनकी ज़रूरतें पूरी हो। हम जैसे अगर देखते हैं फैमिली के फंक्शंस को पढ़ते हैं तो आपको पता है कि फैमिली के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। हमें फैमिली से रिलीजियस नॉलेज भी मिलती है, हमें फैमिली से सिंपैथी मिलती है, लव मिलता है, अफेक्शन मिलता है, हमारी जो आने वाली जो वांट्स होती है, जो ज़रूरतें होती है वो पूरी होती है, प्रोटेक्शन मिलता है, सेफ्टी मिलता है। तो एक ऑब्जेक्टिव को, एम को ध्यान में रखकर जो है हम फैमिली को बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि उस फैमिली का एम और ऑब्जेक्टिव भी सेम होगा। देन रूल्स और नॉर्म्स को वो फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर वे से रहते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब है कि ये जो 5 पॉइंट्स आपको नज़र आए, ये फैमिली में नज़र आए। और फैमिली को हमने क्या कहा, फैमिली जो है एग्जाम्पल है सोसाइटी की। देन सेम चीज़ है स्कूल की। हम सेम चीज़ जो है हम स्कूल में भी देखते हैं, ठीक है। यही सेम चीज़ जो आपको कहाँ नज़र आएगी, यही सेम चीज़ आपको कहाँ नज़र आएगी, स्कूल में नज़र आएगी, ठीक है। अब स्कूल में भी आपको क्या नज़र आता है, स्कूल में आप देखते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन है, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ पर्सन में आप देखते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे जो है इंटरडिपेंडेंस है, बिल्कुल। एक प्यॉन से लेकर प्रिंसिपल तक, एक क्लर्क तक, अकाउंटेंट तक, ठीक है, रिसेप्शन तक, सारी चीज़ें जो है उसमें जो है, वाइस प्रिंसिपल तक, टीचर्स फिर अलग अलग उसके सब्जेक्ट्स के होंगे वहाँ पे। देन उसके बाद आप ले लीजिए वहाँ पे जो है टीचर के बाद सिलेबस उनका सारा होगा। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे मतलब एक टीचर नहीं कह सकता, एक प्रिंसिपल नहीं कह सकता, एक पर्सन नहीं कह सकता। ये सपोज कीजिए कि टीचर्स को लेकर और बच्चों को लेकर हम कहेंगे पूरे स्कूल में 200 या 300 जो है मेंबर्स है वहाँ पे, हैं पर्सनस है। अब उनके बीच में एक पर्सन थोड़ी सभी को चला सकता है, वो बाकी पर डिपेंड है, ठीक है। सो एक वेब है वहाँ पे, एक वेब है, किसका कि वेब है, इनडायरेक्टली एक दूसरे पर वो डिपेंड है। एक काम कर रहा है और दूसरा भी जो है अपना काम कर रहा है, तीसरा भी, चौथा भी, उसी से ये जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का ये है जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उसके बाद देन कल्चर तो ऑब्वियस है। अब स्कूल में हम देखते हैं तो ऐसा तो नहीं कि एक क्लास में कुछ और हो रहा है, दूसरी क्लास में कुछ और हो रहा है, तीसरी क्लास में कुछ और हो रहा है। हाउ वी मेक अ कंपैरिजन बिटवीन स्कूल एंड ए हॉस्पिटल, क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नज़र आती है। स्कूल में एक अलग यूनिफॉर्मिटी है, हॉस्पिटल में एक अलग यूनिफॉर्मिटी है। तो वो वही यूनिफॉर्मिटी को हम कल्चर कहते हैं कि एक जैसा वहाँ पे है, ठीक है। तो स्कूल में एक जैसा सिस्टम है तो यूनिफॉर्म सिस्टम है, कल्चर है। देन एम्स है, बिल्कुल उनका पर्टिकुलर जो है ग्रुपिंग हो रही है कहीं पे, उसमें सोशल इंटरडिपेंडेंस है, देन कॉमन कल्चर है। तो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स तो होंगे ही, जैसे हमने फैमिली में कहा, एजुकेशन देना, एजुकेशन इम्पार्ट करना। देन एक सिस्टम को फॉलो करते, एक रूल के साथ वो चलते हैं। सेम चीज़ हॉस्पिटल में भी है। सो ये स्कूल, हॉस्पिटल, फैमिली जो है ये एग्जाम्पल है किसकी, सोसाइटी की, ठीक है।
अब डिपेंड करता है कि हमारा नज़रिया कैसा है। नज़रिया मीन्स हम किस तरीके से सोसाइटी को समझते हैं। सोसाइटी को दो तरीके से समझा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट पर्सपेक्टिव से। एब्स्ट्रैक्ट पर्सपेक्टिव, कंक्रीट पर्सपेक्टिव। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स एज अ होल, कंक्रीट मीन्स आप अगर ये 5 पॉइंट्स अगर आप ढूंढेंगे, ये 5 पॉइंट्स मैंने वही कहा कि 5 पॉइंट्स तो आपको फैमिली में भी नजर आ जाएंगे, तो फैमिली एक सोसाइटी है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कीजिए आप किसी सिटी में रहते हैं, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल दी कि सोसाइटी जो है वो फैमिली एक सोसाइटी है, ठीक है। फैमिली इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इंस्टीट्यूशन भी है, सोसाइटी भी है, ठीक है। तो अब ये 5 पॉइंट्स आपको फैमिली में नज़र आते हैं, तो फैमिली एक सोसाइटी है। अब ऐसी ही कितनी फैमिलीज़ आपके शहर में रह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे उस शहर के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ है। अगर हम देखें कि फैमिली को फ्रॉम फैमिली फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम देखें, सो वो जो आपने वहाँ पे उस तरीके से समझा ना सोसाइटी के कंसेप्ट को, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंक्रीट पर्सपेक्टिव कहते हैं। बट जब हम एज अ होल सोसाइटी को लेके जाते हैं एक जनरल तरीके से, उसको हम कहेंगे कि जो हमारा एक सिटी है वो एक पूरा एक सोसाइटी है, या वो जो स्टेट है जहाँ हम रह रहे हैं वो एक सोसाइटी है, या हमारा कंट्री है वो एक सोसाइटी है, पूरी पूरी दुनिया एक सोसाइटी है। तो वो हमने नज़रिया सोसाइटी के मीनिंग को समझने के लिए कौन सा ले लिया, हमने एब्स्ट्रैक्ट पर्सपेक्टिव। सो डिपेंड करता है कि आप सोसाइटी के मीनिंग को किस तरीके से जो है अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ध्यान में आपने ये रखना है कि ऐसे तो बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन आपको मिलेगी, बट आपने जनरल तरीके से इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, उसी से आपको अंडरस्टैंड होगा कि एक्चुअली सोसाइटी क्या है। देन देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा है, ये कहते हैं कि सोसाइटी वेब है सोशल रिलेशंस का, बिल्कुल सोशल रिलेशंस का वेब है। अब यहाँ पे जो है एरिस्टोटल क्या कहता है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। कैसे? देखिए, मैन इज़ अ सोशल एंड अ वीक एनिमल। कैसे? अब देखिए, एक जो एनिमल्स में होता है ना, एनिमल्स का जो सोसाइटी होता है, मैक्सिमम जो है, मतलब हर किसी की बात नहीं करता, हर एनिमल्स की बात नहीं करता, मैक्सिमम एनिमल्स में क्या होता है, उनकी सोसाइटी जो होती है वो टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी। अगर कहीं पे कोई एनिमल है, उन एनिमल में नंबरिंग है, तो आपको नज़र आएगा कि कहीं पे, सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, एक जनरल तरीके से एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कहीं पे जो है डॉग्स हैं, ठीक है। डॉग्स जो उनकी मदर है, उसने क्या किया, 4-5 पपीज़ को पैदा किया, हाँ, छोटे छोटे जो डॉग्स होते हैं, जो छोटे बच्चे डॉग्स के। अब इसका मतलब है ग्रुपिंग नज़र आएगा आपको। देखिए यहाँ पे, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन सोसाइटीज़, हैं, रादर देन एनिमल सोसाइटीज़। एनिमल में भी सोसाइटीज़ होती है, बट हमें और उनमें सोसाइटीज़ में बहुत फ़र्क होता है। सभी एनिमल्स में नहीं होता, उनकी टेम्परेरी होती है, हमारी परमानेंट होती है, क्योंकि हम जो है सोशल एनिमल है और वीक भी है, ठीक है। अभी समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, आपने इस तरीके से नहीं सोसाइटी को जो है पेपर्स में एग्जाम्स में लिखना है, ये आपको जस्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ये, ठीक है। अब क्या होता है कि वहाँ पे आपको नजर आएगा ग्रुपिंग है, तो ग्रुपिंग जब आपको नजर आएगी, ग्रुपिंग के बाद आपको इंटरडिपेंडेंस भी नजर आएगा, बिल्कुल बच्चे माँ पे डिपेंड होते हैं, वहाँ पे जो 4-5 पपीज़ जो होंगे माँ पे। देन उसके बाद उनका एक सिस्टम भी एक जैसा लगेगा आपको, आपको लगेगा थोड़ा कल्चर भी हमें नज़र आ रहा है कि एक जैसा यूनिफॉर्म है। देन आपको लगेगा कि इनका एम भी यही है कि ये सर्वाइवल के लिए माँ के साथ है। देन एक सिस्टम को फॉलो करते हैं कि माँ जहाँ जहाँ जाएगी, जहाँ रहेगी, जहाँ क्या खिलाएगी, तो वो सारा सिस्टम आपको आपको कहीं ना कहीं एक छोटा सा आपको जो है एक नज़र आ जाएगा वहाँ पे, कि यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें कि जो फीमेल डॉग है उन्होंने 4 पपीज़ को 5 को पैदा किया, तो आपको लगेगा कि 5 पॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा ये तो कहीं ना कहीं सोसाइटी है, बट नॉट एग्जैक्टली मैं आप बोल चुका हूँ पहले, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सोसाइटीज़ ऑफ एनिमल्स, रैदर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सोसाइटीज़ ऑफ ह्यूमन, है, ह्यूमन की सोसाइटी, ठीक है। बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने के लिए एक आसान भाषा में, आसान तरीके से मैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यू डोंट हैव टू राइट इट इन योर एग्जाम्स, ठीक है, आपने लिखने की जरूरत नहीं, वहाँ पे लिखना ही नहीं है आपने, ये समझाने के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ। अब वहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं बच्चे, उसके फीमेल डॉग के, तो जैसे जैसे वो बढ़ते हैं वैसे वैसे वो अलग रहने लगते हैं। अब इसका मतलब यह है कि ग्रुपिंग खत्म हो जाती है। जैसे ही ग्रुपिंग खत्म हो जाएगी, वहाँ पे बाकी पॉइंट्स जो है ना वो फेड अवे हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंस नहीं रहता है, वहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं रहता है, तो रूल्स नॉर्म भी नहीं रहता है, तो सोसाइटी तो फिर एक्सीज हो जाता है, वहाँ पे सोसाइटी विल
जो है सीज़ हो जाता है, वो एग्जिस्ट टू सीज़ हो जाता है, वहाँ पे सीज़ ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम एनिमल्स में ऐसा ही होता है कि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंस उनका बहुत कम रहता है, ग्रुपिंग बहुत कम रहती है। और जब ग्रुपिंग ही नहीं रहेगी तो बाकी पॉइंट्स नहीं रहेंगे, इंटरडिपेंडेंस भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए इनकी सोसाइटी जो होती है वो टेम्परेरी होती है, बट हमारी सोसाइटी जो टेम्परेरी नहीं होती है, परमानेंट होती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर डिपेंड है अपॉन ईच अदर। तो इसीलिए जो है हम वीक भी है, यही आपको समझाने के लिए मैंने बोली। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पहले इसको, हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये कॉटन के सीड्स है। सपोज कीजिए एक फार्मर है, उससे भी पहले आप छोड़िए। जैसे हम कहते हैं ना, हम कहते हैं कि नहीं मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, मैं अकेले काम करता हूँ, अकेले रहता हूँ। बट द फैक्ट इज़ दैट मैन कैन नॉट लिव इन एन आइसोलेशन। हम अकेले नहीं रह सकते। सपोज कीजिए कि कॉटन है, और कॉटन से पहले हम जो गारमेंट्स यूज़ करते हैं, शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, कभी सोचा है आपने वो जो कितने प्रोसेसेस से गुज़र गुज़र के वो हमारे पास आता है। आप टी शर्ट शर्ट खरीदते हैं मार्केट में, कभी सोचा है आपने कि कितने लोगों का इसमें हाथ है? कितने कितने लोगों से हाथों से गुज़र के, कितने कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस से गुज़र के हमारे पास आया हुआ है। क्या हम वो सिर्फ एक शर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। सपोज़ कीजिए एक फार्मर ने कॉटन उगाना है। कॉटन उगाने के लिए उसको सीड चाहिए, तो सीड कहाँ से लेगा? वो मार्केट से लेगा, ऑब्वियस है, डिपेंड है। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके पास पैसा नहीं है तो लोन ले लिया सीड खरीदने के लिए, डिपेंड है। उसके बाद अगर वो उगाता है कहीं पे, कहीं पे अगर वो कॉटन उगाता है खेतों में, तो अब ऐसा तो नहीं कि अकेला ही उगाएगा। और वो नेक्स्ट किस पे डिपेंड है? नेक्स्ट वो डिपेंड है, गैस कीजिए किस पे डिपेंड है? नेक्स्ट वो डिपेंड है, ठहरिए ये बड़ी पिक्स रखी है मैंने, आपको यहाँ से ऐसे करके बताता हूँ कि बैंक पे डिपेंड है। बैंक के बाद मार्केट से लोन ये लेगा, क्या बोलते हैं उसको, सीड, वो डिपेंड है। देन लेबर पे डिपेंड है, अकेले तो काम नहीं कर सकता, लेबर पे डिपेंड है। उसके बाद जब बन के तैयार हो गया वो सारा, बन के तैयार हो गया, कॉटन बन के तैयार हो गया, मैंने क्या कहा आपको, लेबर पे डिपेंड है। जब बन के तैयार हो गया सारा का सारा, ठीक है, लेबर पे, फिर से रिपीट करता हूँ मैं, लेबर पे डिपेंड है। उसके बाद जो है वो किस पे डिपेंड है? वो डिपेंड है, कहाँ गया, बैंक्स पे, बिल्कुल बैंक पे डिपेंड है। लोन चाहिए, पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे, तुम्हें तो लोन लेना है। उसके बाद सीड खरीदना है, डिपेंड है मार्केट पे। उसके बाद आप चले जाइए, नेक्स्ट ये बिल्कुल यहाँ पे भी वो डिपेंड है। ये केमिकल स्प्रे करने होंगे, ये बाकी चीज़ें करनी होंगी। ये तो अब ये चीज़ें तो हमने ऐड ही नहीं किया अभी, तो उसको मशीन भी लगेगा, कैपिटल जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में, उसको वो भी लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अकेले वो नहीं कर सकता, हर एक स्टेज में वो डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद जब वो बन के तैयार हो जाएगा, देन ट्रांसपोर्टेशन, कॉटन पहुंचाना है। जब कॉटन पहुंचा दिया, देन नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या होगी? कॉटन पहुंचाने के बाद कॉटन कहाँ जाएगा? फैक्ट्रीज़ में। फैक्ट्रीज़ में आपने देखे होंगे कि फैक्ट्रीज़ में कितना अलग अलग जो है लेबर काम करता है, और कितने कितने अलग अलग स्टेजेस होते हैं वहाँ फैक्ट्रीज़ में भी। यहाँ पे भी देखिए कि ह्यूमन ही लगता है। उसके बाद जाके आपका गारमेंट तैयार होता है, फिर मार्केट में आता है, और उसके बाद जाके हम क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, ख़रीदते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, हम उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ सोचने वाली बात क्या है, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है
कि हम अगर एक शर्ट की मैंने बात की है, एक छोटी सी शर्ट की मैंने बात की, एक छोटे से शर्ट की बात की मैंने, उसको बनाने में, उसको तैयार होने में कितने कितने प्रोसेसेस से गुजरा। किसान को सीड मार्केट से चाहिए, किसान को लेबर चाहिए, किसान को केमिकल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, बैंक पे डिपेंड है, लेबर पे डिपेंड है, उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड है, फिर फैक्ट्री में जाएगा, वहाँ अलग अलग स्टेजेस से वो जो है टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ होंगी, उसके बाद जाके वो गारमेंट आपके पास होगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, फिर शॉपकीपर के पास, देन कंज्यूमर के पास। उसी तरह कितनी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। सेल फोन्स है, पेस्ट है, तो छोटी छोटी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको। डेली लाइफ में कितना कुछ हम इस्तेमाल करते हैं। तो फैमिली आ गई, कितना कुछ इस्तेमाल करते हैं हम। सो कहने का मतलब ये है कि हम लोग अकेले सरवाइव नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप देखिए हमारे आसपास हम डिपेंड है, हमें ये चर्च आ गई, हम टेम्पल्स की बात करें हैं, चर्च की टेम्पल्स की बात करें हम, या ये जो मॉस्कोस जो होते हैं, जो मस्जिदें जो है, मॉस्कोस है, फैक्ट्री है, तो बैंक्स है। ये देखिए उस टाइम में भी अर्ली मैन जो है, जो प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग था, वो भी कम्युनिटी में रहकर जो है वो सरवाइव करता था। कैसे? हंटिंग करता था। उसके बाद तो इसका मतलब ये है कि हम देखिए, हमें अगर ये चीज़ें चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है, लाइक ये एक आर्टिकल ले लीजिए आप इसको, इसका मतलब ये है हॉस्पिटल पे हम डिपेंड है, ये सारी चीज़ें, ये देखिए, इसका मतलब ये है कि हम, ये तो कुछ भी नहीं है, एक शर्ट को छोड़िए, एक सुई तक भी हम नहीं अकेले कर बना सकते। तो ये सारी चीज़ें जो आप अभी देख रहे हैं, गुड्स देख रहे हैं, सुपरमार्केट देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखिए किस तरह से फीमेल्स उस टाइम में, प्रिमिटिव टाइम में केव के अंदर रह के बच्चों को लुक आफ्टर करती थी हैं? और जो ह्यूमन था, जो प्रिमिटिव ह्यूमन था वो क्या करता था, जो प्रिमिटिव ह्यूमन था वो क्या करता था, वो जो है हंटिंग करने जाता था। सो यहाँ पे आपको क्या नज़र आता है? डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। सो ये आ गया हमारा सोसाइटी का कंसेप्ट, कि एक्चुअली सोसाइटी क्या है। ठीक है, हम लास्ट में चीज़ें जब बन के तैयार हो जाती हैं, हमको खरीदते, जैसे मैंने एग्जांपल दी। तो इसका मतलब ये है कि अकेले हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इनडायरेक्टली हमने एक सोशल वेब बनाया हुआ है, और उसी सोशल वेब की वजह से एक सोशल स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? सोसाइटी कहते हैं। ठीक है। सो ज़्यादा मैं लेक्चर को नहीं खींचूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो है, अभी इसमें कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स और हैं जो मैं अभी डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा आपको। सो अभी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अभी इसको इतना ही आप समझिए। तो बाकी हम होपफुली नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी, आपने ये 5 पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं, और अपने आसपास एक आपने एक ख्याल करना है, एक एक जो है एक आपने एक परसेप्शन क्रिएट करना है कि आपको फिर सोसाइटी खुद ही समझ आ जाएगा कि सोसाइटी एक्चुअली है क्या। ठीक है, ओके, सी यू, टेक केयर, और प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए हमारे जो भी है, और शेयर करते जाइए हमारे इसको चैनल को। अभी तो शुरुआत है, होपफुली आगे हम अ, और अच्छा करें, बेटर करें, अच्छा करें, एक्सीलेंट करें, गुड करें। और भी जो जैसे जैसे टॉपिक्स होंगे मैं डालता जाऊंगा। ये आज सोशोलॉजी का टॉपिक था, सोसाइटी, क्योंकि बिल्कुल ज़रूरी था इसको देना हम लोगों को, जानना, खासकर बच्चों को, कि सोसाइटी एक्चुअली क्या है, आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, बट मैंने वही कहा कि वो मेमोराइज़ करते किसी डेफिनेशन को, तो डिफ़ाइन करते, तो एक्चुअल मीनिंग जो बेसिक है, मैंने वही कहा, हमारा काम जो है चैनल का कि वी फॉर्ज बेसिक्स, हम उसे तैयार करते हैं बेसिक। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा आपको माइंड में आपको अच्छे से एप्रीहेंड हो चुका होगा। सो सी यू एंड टेक केयर, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।